वोट के टाइम पे ऐसी सरकारों को निस्तेनाबूद करने का समय आता है चुनाव के टाइम पर, तब तुम सब लोग देश में ये भूल जाते हो कि 5 साल तक तुम्हारे हकों की हकमारी किसने की। 5 साल तक जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब भाइयों का मुंह रखने पर कत्ल किया जा रहा था, जब हमारे बच्चों का गला छूने पर हत्या हो रही थी, और अब जब चुनाव आया उनसे बदला लेने का, उस वक्त आप जाके धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और धर्म की चाशनी में ऐसी मिला के आपको पिलाई जाती है। आप लोग ये भूल जाते हो कि ये वोट की कीमत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से आपको दिलवाई है। लेकिन हमारे लोग अपनी वोट को 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में अपने वोट को बेच देते हैं। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको मनुवाद के रास्ते पे चलना है या अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलना है। अम्बेडकरवाद का रास्ता न्याय पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है, और मनुवाद के रास्ते पे चलकर आप दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो आप तय कर लो, आपको गुलामी स्वीकार है क्या? आप चाहते हो आपके बच्चे गुलाम हो जाएं? देश के सारे संस्थान उन्होंने बेच खाए, सरकारी नौकरियां बंद हो गई, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चों से पढ़ाई छिन गई है। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद बड़ा मनुवाद है। और SC, ST और OBC के लोग वही तो मनुवाद के पोषक हैं, वही मनुवाद को ताकत दे रहे हैं, वही इनको चुनाव जिता रहे हैं। वरना बताइए 12% लोग क्या कभी कोई चुनाव जीत सकते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि तुम तो बचाओ धर्म को, तुम तो संभालो धर्म, हम संभालेंगे देश के सत्ता, संसाधन और सारी संस्थाएं। तो तुम भाई सारे अब कावड़ लेने जाओ, तुम जाके जागरण सुनो, कथावाचकों को जाके सुनो। जब तुम कथावाचकों को सुनोगे, कावड़ लेने के लिए जाओगे और धर्म को बचाने का ठेका तुम लोग ले लोगे, तो देश की सरकारें तो वही चलाएंगे भाई। क्योंकि वोट के टाइम पे ऐसी सरकारों को निस्तेनाबूद करने का समय आता है चुनाव के टाइम पर, तब तुम सब लोग देश में ये भूल जाते हो कि 5 साल तक तुम्हारे हकों की हकमारी किसने की। 5 साल तक जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब भाइयों का मुंह रखने पर कत्ल किया जा रहा था, जब हमारे बच्चों का गला छूने पर हत्या हो रही थी, जब सांस्थानिक हत्याएं करके हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और अब जब चुनाव आया उनसे बदला लेने का, क्योंकि उन हत्याओं के खिलाफ सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जब समय आता बदला लेने का, उस वक्त आप जाके धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और धर्म की चाशनी में ऐसी मिला के आपको पिलाई जाती है। आप लोग ये भूल जाते हो कि ये वोट की कीमत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से आपको दिलवाई है। वरना केवल इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन हमारे लोग अपनी वोट को 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में अपने वोट को बेच देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये उत्पीड़न और अत्याचार क्यों चल रहा है। क्योंकि यह लड़ाई, ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा की लड़ाई को अगर जीतना है तो बुद्धि और विवेक से लड़ना होगा। केवल बुद्धि और विवेक से लड़ोगे तो आप जीत जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको मनुवाद के रास्ते पे चलना है या अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलना है। अम्बेडकरवाद का रास्ता न्याय पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल के आप आगे बढ़ोगे, आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मनुवाद के रास्ते पे चलकर आप दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो आप तय कर लो, आपको गुलामी स्वीकार है क्या? आप चाहते हो आपके बच्चे गुलाम हो जाएं? देश के सारे संस्थान उन्होंने बेच खाए, सरकारी नौकरियां बंद हो गई, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चों से पढ़ाई छिन गई है। हायर एजुकेशन में आपके बच्चों को, अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पर कई लाख रुपए खर्च करना होगा। और लाखों रुपए खर्च करने की ताकत हमारे 99% SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों के पास नहीं है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो कि असली लड़ाई क्या है। आप समझ ही नहीं रहे हो कि डॉक्टर रितु को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं रहे हो डॉक्टर रतनलाल जी का, जिनको प्रमोशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इतनी काबिलियत होने के बावजूद उनको क्यों नहीं मिल रहा। आपको लड़ाई को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद बना मनुवाद है। लेकिन दुख इस बात का है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी के तो चलो उस तरफ नहीं है, पर SC, ST और OBC के लोग वही तो मनुवाद के पोषक हैं, वही मनुवाद को ताकत दे रहे हैं, वही इनको चुनाव जिता रहे हैं। वरना बताइए 12% लोग क्या कभी कोई चुनाव जीत सकते हैं? 88% की हार क्यों है? क्योंकि 88% एकजुट नहीं है। 88% लोगों की बहन बेटों की इज्जत टूटती है, 28% लोगों के युवाओं का कत्ल होता है, 28% लोगों की बस्तियां जला दी जाती हैं। उसके बाद ये चुप्पी क्यों? फिर ऐसी जो 12% लोगों की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो रही है? ये गुलामी का कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हम सच को या तो जानते नहीं है, जान लेते हैं तो मानते नहीं है। और भी तो सांसद विधायक है, एक राजेंद्र गौतम यहाँ, बाकी कौन? बाकी लोग कहाँ है? क्या बाकी लोग नहीं है? क्या किसी को अपनी बहनों का दर्द दिखाई नहीं देता? किसी को अपनी भाइयों की होती हत्याएं दिखाई नहीं देती? क्या ये उत्पीड़न किसी को नजर नहीं आता? हमें मिल के एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब हम देखते हैं कि कारण क्या उत्पीड़न का, अगर डॉक्टर रितु के साथ उत्पीड़न तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जाति।
अगर डॉक्टर रतनलाल के साथ उत्पीड़न हुआ तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जाति। अगर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई मूंछ रखने पर, उसका कारण क्या? कारण है जाति। अगर इंद्र मेघवाल की घड़िया छूने पर हत्या हुई तो उसका कारण क्या है? कारण है जाति। अगर जाति उत्पीड़न का कारण है तो इस जाति को खत्म कर दो। क्या हम जाति खत्म करने को तैयार है? क्या हम आपस में जातिवाद नहीं करते? क्या ब्राह्मणवाद हमारे बीच में नहीं पनप गया? हम खुद मनुवादी नहीं बन गए क्या? जब हम लोग जाति खत्म करने को तैयार नहीं है, अपनी बहन बेटे की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, तो अपनी जाति ढूंढते हैं। अरे काबिलियत देखो, जो आपकी बेटे की काबिलियत, आपके बेटे की काबिलियत है, वो काबिलियत देखो, जाति क्यों देखते हो? आपको कौन कह रहा है जाके आप शादी की डेट दिखाने ब्राह्मण के पास जाए? उसके पास क्या काबिलियत है? क्या आपके परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं है? आप आत्मनिर्भर बनो, अपने जीवन के फैसले खुद लो, बुद्धि और विवेक से लो। अगर उनके बताई हुई डेट से शादी सफल होती तो बताइए इतने तलाक के केस क्यों चल रहे हैं? 498 406 के मुकदमे इतने दर्ज क्यों हो रहे हैं? एक्चुअल कारण यह है कि हम लोग पैदा होने से लेकर मरने तक के संस्कार दूसरे पर निर्भर है। क्या जरूरत पड़ी किसी और के पास जाने की? अपना खुद का समाज का सारी व्यवस्था अपनी तैयार करो, अपने SC ST OBC और माइनॉरिटी को एकजुट करो, और कम से कम SC ST OBC अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, और पढ़ाई को, शिक्षा को, ज्ञान को हथियार बना लो, अपनी वोट को हथियार बना लो, और 2024 में वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो, और ऐसी शक्तियों को, ऐसे ताकतों को निस्तनाबूद कर दो जो लोग जातिवादियों को ताकत देते हैं, जो अन्याय करने वालों को ताकत देते हैं, जो पीड़न करने वालों को ताकत देते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को ताकत देते हैं। ऐसे लोगों को 2024 में से पूरी इतनी दूर भगा दो, यानी 200 से भी नीचे सीट आनी चाहिए। उनको समझ आ जाना चाहिए ये उत्पीड़न सहने के लिए बहुजन समाज के लोग अब तैयार नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, अरे ये संगठन जितने मर्जी बनाते रहो उससे दिक्कत नहीं है। संगठन तो बहुजन ये मनवादियों के भी बहुत सारे हैं, पर कम से कम जब उनका कोई मुद्दा होता है वो सारे संगठन मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, अगर दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसी का अत्याचार होता है, आदिवासी का अत्याचार होता है, किसी OBC का अत्याचार होता है, माइनॉरिटी के साथ होता है, हम जितने मर्जी संगठन चला रहे हो, कम से कम अपने सामाजिक मुद्दे पे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, तब तो कम से कम सारे संगठन एकजुट होकर लड़ो। क्या मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? अरे अपने संगठन चलाते रहो, लेकिन समाज की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने अपने संगठन के साथ, अपने बैनर झंडे के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। हम एक लोग होंगे तो लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेंगे। और मांगने से भीख मिलती है, हकमारी आपकी हो रही है, अधिकार आपके छीन रहे। मांगना छोड़ो, गर्दन पकड़ के छीनना सीखो। हमें छीनना होगा, हमें इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से जीतना होगा। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, मैं इस बात को जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम।